नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का JK 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। 2024 का खेल, सरकार पास या फेल। देश की जनता के बीच में उतरेंगे, ये सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 के जो आम लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें सरकार क्या जनता की नजरों में पास है या फेल है। आइए बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? साहिल कुमार चौधरी। साहिल जी, देखिए, एक सवाल हम आज देश की जनता के बीच में लेके उतरे हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक है। सबसे पहले तो ये बताइए, सरकार आपके नजरों में पास या फेल? देखिए, तत्कालीन जिसकी सरकार है बीजेपी की, वो सरकार तो पास है। पास या फेल तो मैंने जवाब दे दिया। पास। कैसे पास है? पास होने के कई सारे कारण हैं। मैं आपको डेवलपमेंट गिना देता हूँ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 80 लाख महिला को सिलेंडर मिल चुके हैं फ्री में। 50 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लिया है, जिसमें कि 23 करोड़ लोग लाभ उसका ले चुके हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैंने कार्ड बनवा लिया लेकिन मेरे को लाभ नहीं मिला, तो भगवान से मैं गुजारिश करूंगा, ये कामना करूंगा कि भगवान जिन लोगों ने अभी तक उसका लाभ नहीं उठाया और आयुष्मान कार्ड होल्डर है, उनको बीमार कर दो। उसके बाद वो फैसिलिटी ले लेंगे हॉस्पिटल में जाके, उनको पता चल जाएगा कि आयुष्मान भारत की फैसिलिटी कैसी है। और पॉइंट नंबर 3 की देखिए, अभी सेना की हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो चुकी है 2014 के बाद कि आज अगर 2 किलोमीटर आगे एक आतंकवादी खड़ा है तो सेना को वहाँ पे गन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से टारगेट सेट करना है रोबोट से और बटन प्रेस करना है और अपने आप शूट हो जाएगा। ठीक है। और 2014 से पहले सेना के पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, वर्दियाँ मिलती थी, प्रॉपर मेंटेन नहीं होती थी, लेकिन आज देख लीजिए मेंटेन्ड है। शायद आपने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, यहीं से 2 लोग अभी गुजर चुके हैं, सेना के ही थे। उनकी वर्दी देख लीजिए, उनकी बॉडी फिटनेस देख लीजिए। बॉडी फिटनेस भले ही उन्होंने खुद बनाई है, इसमें सरकार का कोई एनरोलमेंट नहीं है, लेकिन बात आती है जहाँ पर वर्दी की, उनके अगर आप उनसे भी पूछते तो कहते हैं कि भाई मोदी सरकार बेस्ट है। ठीक है। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि देश में महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार जो है वो लगातार होता जा रहा है, बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे विपक्ष के? सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि करप्शन को तो कोई भी लीडर ख़त्म कर ही नहीं सकता, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडी हो। करप्शन इंडिया में कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे किसी की भी सरकार रहे। बात आती है महंगाई की। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये जो सिलेंडर जो बड़ा मुद्दा चला हुआ है आजकल, 2014 से पहले ये बात बिल्कुल सत्य है कि 420 रुपये या 427 रुपये में LPG का सिलेंडर आता था, लेकिन उस टाइम पे एक मजदूर की सैलरी होती थी 300 रुपये। 8 दिन लाइन में लगता था तब जाके एक सिलेंडर मिलता था। 300 मल्टीप्लाई बाय 8, 2400, 2400 प्लस 420, 2820 रुपये। 2820 रुपये हुआ तब जाके उसको सिलेंडर मिला। आज 1103 रुपये में सिलेंडर अगर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? कहाँ है बेरोजगारी? बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी मतलब ये आप पूरे सर्कल पे घूम जाइए। अलीन सोली फ्यूचर वर्ल्ड आईफोन का रिटेलर है, ठीक है, ये बगल में ही व्हाइट रैबिट है, उसमें तो बड़े बड़े 50-50 हज़ार रुपये का बिल निकलता है। इतना लंबा बिल निकलता है, एक हाथ का 6 फीट का बिल निकल जाता है वहां से। उसके लिए बेरोजगारी महंगाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे बकवास करने के लिए बेरोजगारी महंगाई हो जाती है। भाई कहाँ खो रहे हो? किस दुनिया में जी रहे हो? मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे दिया। 2014 से पहले का 2820 रुपये खर्च करोगे तब सिलेंडर मिलता था, लेकिन आज 1103 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। 5000 का मिले तब भी लेंगे। ठीक है, हमारे पास। आपने अंधभक्त की बात की है, कुछ लोग जो देख रहे हैं वो आपको अंधभक्त भी कह सकते हैं। कौन कहेगा भाई अंधभक्त? मैं तो मोदी भक्त हूँ। कौन कहेगा अंधभक्त? मैं मोदी भक्त। अंधभक्त कहते हैं? अरे कहने से क्या होता है? देखिए, दुनिया में अंधभक्त को, गोबर भक्त को, कुछ दुनिया हमें कुछ ये भक्त है। हमें अंधभक्त को, गोबर भक्त को, कोई तो आया दुनिया के अंदर जो हिंदुओं को जगा दिया। 2014 से पहले क्या था? मिट्टी के तेल के अंदर लाइन लगानी पड़ती थी, बिजली का बिल भरना है तो लाइन लगनी पड़ती थी, सिलेंडर लेने जाना है तो लाइन लगनी पड़ती थी, हर चीज में राशन लेना है तो लाइन लग रही। आज मोबाइल से हर काम होते हैं, तो हम कहाँ अंधभक्त है? हमें दिख रहा है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे को क्या दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कांग्रेस का एक नारा था कि मंदिर बनाएंगे धारा नहीं बताएंगे, कहते थे मंदिर बनाएंगे धारा नहीं बताएंगे, तो हमारे योगी जी और मोदी जी ने हमारे को सब कुछ दे दिया। रामलला का हमारे को दरबार दे दिया, जो इतने टाइम से ताला लगा हुआ था। उसके बाद में धारा 370 तोड़ी, वो किसने तोड़ी? मोदी जी ने तोड़ी। ठीक है जी। उसके बाद हम बेरोजगार नहीं है भाई, हम बहुत अच्छा कमा खा रहे हैं। बेरोजगार है जो विपक्ष इस टाइम पे मोदी जी का विरोध कर रहा है। जो जितने भी कल तक जितने भी ये बेरोजगार है ना, 2024 के बाद दिखा दूंगा चने बेचते हुए दिखेंगे। विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है, क्या कहेंगे? 23 जून को जो है वो बैठक भी हो रही है पटना में, कुछ काम आएगी? कुछ भी नहीं काम आएगी। ये चाहे बैठक हो चाहे ठहठक हो, उससे हमें मतलब नहीं। जीतेगा मोदी ही, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही। ये गीदड़ों को भोगने से शेर नहीं घबराया करते। ये जितने भी गीदड़ है ना,
ये जितने भी गीदड़ हैं ये भोग रहे हैं, भोग भोग के थक जाएंगे। और 2024 में हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आएंगे। इसके अलावा किसी की माए के लाल में ताकत नहीं है जो रोक ले इनको। सरकार पास होगी फेल होगी? पास है, पास। और ये तो सही है, पक्ष पास होने देगा? अरे किनकी कैसी की तैसी। ये तो बहुत बढ़िया हुआ कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई। इन्होंने 5,000 रुपए एक कार्ड था, घर के 5 मेंबर 25,000 का कार्ड दिया। वो गया बंदा शॉपिंग करने, तो शॉपिंग वाले ने कार्ड कहां से आया? ये कांग्रेस वालों ने दिया। तो कांग्रेस वालों से शॉपिंग करा लो। उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और 2024 में विपक्ष को कहना चाहता हूं कि फ्री की रेवड़ियां जो तुम बांटने की सोच रहे हो ना केजरीवाल की तरह, तो पब्लिक बहुत सियाणी वो रेवड़ियां तुम्हारी खाएगी नहीं। जो फ्री की रेवड़ियां हर तरफ चल रही है, पंजाब में बस फ्री कर दी, इधर बिजली फ्री कर दी, इससे कोई नहीं। और 140 करोड़ की आवाम को ये बताना चाहता हूँ, फ्री के चक्कर में मत देना और अपने देश को और कहाँ उन्नति पे ले जाना। हमारे प्रधानमंत्री को 2024 में लेके आना ही पड़ेगा। पद की दुकान के बारे में क्या कहेंगे? पद की दुकान चली थी ना, उसको भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम हिंदुओं को पता है कि हमारे साथ, हम अल्लाह वालों की भी बड़ी तारीफ करते हैं, हमारे साथ मुसलमान भी काम करता है। और कांग्रेस का एक ही नारा था कि मुसलमान को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। जिस दिन शिक्षा मिल गई तो हमारी राजनीति हो जाएगी खत्म। आज कांग्रेस वालों के थ्रू ये हो गई कहानी खत्म। आज मोमडन को मिल गई शिक्षा और कांग्रेस वाले बैठे हुए अपने घर के अंदर। 28 राज्य हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, 18 में कांग्रेस की सरकार चल रही है। वहाँ एसपी डीएम सारे बना दिए क्या? अगर 10 राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है, उनका काम देख लो। 18 में इनका काम चल रहा है, इनका देख लो। तो कर्नाटका तो हमारे को जितानी थी, वो हमने जिता दी। अब एवीएन का ये घोटाला नहीं करेंगे। एवीएन हैंग कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं। और कर्नाटका अगर कांग्रेस जीती है तो आने वाले सारे राज्य हम ही जीतेंगे। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर नाम बताइए पहले। नाम मेरा दिनेश बघेल है। जी दिनेश जी, एक सवाल है। देखिए 2024 के आम लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, 2024 का क्या खेल है? सरकार पास है या फेल है? देखिए सरकार निश्चित तौर पर पास है। वो मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। वो मोहब्बत की दुकान नहीं है, नफरत की दुकान खोलने जा रहे हैं। जिस तरीके से जो कांग्रेस आज कह रही है कि मोहब्बत की दुकान है, जिस तरीके से कांग्रेस ने कह रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो कांग्रेस तोड़ो यात्रा थी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, आपको भी कहा जाता है कि गोदी मीडिया साहब, इसीलिए जो है आपको जो अगर मोदी जी की बात करेगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको भी एक कांग्रेस ने नया शब्द दे दिया है, मैं कहना नहीं चाहता। देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा, इस देश के ऊपर आपातकाल में इमरजेंसी जबरदस्ती थोपी गई। वो कांग्रेस आज दुआई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। वो उस कांग्रेस ने जिस तरीके से जो है पंजाब में किस तरीके से आतंकवाद को जो वो करा, वो कांग्रेस दुआई दे रही है। वो कांग्रेस जो है दुआई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने कुछ नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धारा 370 खत्म करके कश्मीर को जो है अभिन्न अंग, जो भारत का जो अभिन्न अंग था, और कश्मीर में जो है आए दिन जो है उस टाइम की जो थी, जो कश्मीरी जो पंडित थे उस टाइम, जो कांग्रेस ने मजबूरन जो है वहां के कश्मीरी पंडित जो है वहां से छोड़ करके आए। आज वो कांग्रेस जो दुआई दे रही है, उस कांग्रेस ने इसमें, जिस कांग्रेस सरकार में पनपने का काम, भ्रष्टाचार का पनपने का काम अगर हुआ है, वो कांग्रेस की सरकार में हुआ था साहब। आज वही ठगठग बंधन जो है, जितना पार्टी भ्रष्टाचार करेगी, आज वो सारे एक उसमें बैठ गए, ठगठग बंधन जो गठबंधन करने जा रहे हैं। 23 तारीख को बैठक होने वाली है। क्या लगता है उस बैठक का कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा 2024 में? क्या ये विपक्ष मिलकर टक्कर दे सकता है मोदी को? रही बात विपक्ष की, विपक्ष पहले अपना जो है प्रधानमंत्री चेहरा तो तय कर ले, तब तो जनता के बीच में जाएंगे। जनता ने नकार दिया है ऐसी कांग्रेस पार्टी को, जनता ने नकार दिया अरविंद केजरीवाल को, जनता ने नकार दिया नीतीश कुमार को, जनता ने नकारा है ममता बनर्जी को। ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, जनता स्पष्ट समझती है कि वही जो है कांग्रेस कहा करती थी कि हमारे शासन में, खुद राजीव गांधी जी कहा करते थे, हमारे शासन में 15 पैसे जाते हैं, अगर 1 रुपए केंद्र सरकार से भेजते हो 15 पैसे जाते हैं। वही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगर 1 रुपए यहाँ से भेजा जा रहा तो 1 रुपए ही गरीब के खाते में जा रहा है। वही जो है अनुभव जो है अभी देख पा रहे हो किस तरीके से विकास की जो गंगा बह रही है। आज स्वास्थ्य के हेल्थ पे ले लीजिएगा, एक गरीब व्यक्ति जो मर जाया करता था, जिसके पास में 1 लाख रुपए तक का ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, आज नरेंद्र मोदी जी ने उसको 5 लाख रुपए तक का जो है फ्री इलाज देने का काम किया, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है साहब। तो आपको क्या लगता है कि सरकार पास हो जाएगी या बीच में कुछ डामाडोल हो सकता है? हो नहीं जाएगी सरकार, पास ही है साहब। हो कहाँ से जाएगी? इसमें विकास जो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जिससे 100% पास है। लोगों से बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? ये भाई साहब ने बोला। नाम बताइए सर। सर मेरा नाम मोनू है। जी मोनू जी, क्या कहेंगे? 2024 के आम लोकसभा के चुनाव नजदीक है। सवाल सुनिए, चुनाव नजदीक है। क्या लगता है आम जनता की नजरों में सरकार पास है या फेल है? फेल है। अच्छा, क्यों फेल है? फेल है। अब भाई साहब ने बोला 5 लाख रुपया फ्री इलाज, वो चलता ही नहीं कहीं कार्ड, घूमते रहो, नहीं भाई हमारे में नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा। हरियाणा के अंदर
50,000 वैकेंसियों को लेकर 2014 से लेकर अभी तक, हाँ अगले साल होंगी, अगले साल होंगी, इस साल होंगी, अभी तक एक वैकेंसी नहीं मतलब क्लियर नहीं कर पाए वो भर्ती। ठीक है भाई साहब का मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। भाई साहब कह रहे हैं कि पता नहीं, मुझे नहीं पता। भाई साहब लग भी रहा है कि फोर्स में ही है। फोर्स में जो है सैनिकों के लिए अद्भुत भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है। इससे पहले जो है वो लेते थे कांग्रेस से कि भैया वहां से वो आ जाएगा, बम फेंकना है, किसी को मारना है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा था अगर वहां से गोली आ रही तो इधर से बम फेंको। क्या कहेंगे इस पर? ये बातें आप वहाँ जाके देखे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मतलब आप फोर्स में हो? फोर्स तो में नहीं हूँ ऐसा मैं, लग रहा कि- फोर्स में नहीं हूँ अच्छा, लग रहा है मुझे मैं ऐसा। सिविलियन हूँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन आप जाके वहाँ देखें क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन एक स्टेट की गवर्नमेंट को आपको देख लो, हरियाणा के अंदर इतना मतलब छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतना क्राइम भरा हुआ है, नशे में डूब गए हैं, सब कुछ है, बेरोजगारी इतनी मतलब नंबर 1 पे फैली हुई है हरियाणा के अंदर। अच्छा, तो ये क्या कहेंगे कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो फेल है, तो कौन आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आगे आएगा विपक्ष में से? प्रधानमंत्री देखो उसकी हम नहीं कह सकते कौन है, लेकिन हरियाणा के अंदर कांग्रेस आएगी। ठीक है जी जी, आप खड़गे साहब अरविंद केजरीवाल मिलकर सरकार बनाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि देखो, अगर मैं 2-3 तरह के आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मौजूदा सरकार से आप खुश नहीं है काम से? सारे खुश हैं, ताबड़तोड़ काम किए हुए हैं, पर इंसानी फितरत होती है, इंसानी फितरत होती है। 2014 में बीजेपी आई, कोई बीजेपी के कहीं झंडे गाड़े थे? कांग्रेस की नाकामियों की वजह से बीजेपी आई ना, आई कि नहीं आई? अब 10वां साल फिर चढ़ने को आ गया। इंसान बोर हो जाता है। अभिषेक बच्चन से आप पूछ लेना कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है, वो ऐश्वर्या राय का नाम नहीं लेगा, पर ऐश्वर्या राय किसी टाइम पे सुंदर स्त्री थी। मेरे पास आज खटके वाला फ़ोन है, कल को मैं MI का फ़ोन ले लूँगा, MI 10 ले लूँगा, फिर MI 11 चाहिए, फिर MI 12 चाहिए, फिर MI 14 चाहिए, फिर एप्पल चाहिए, फिर पपीता चाहिए, फिर अनानास चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? अब इंसान नहीं खुश होता किसी से भी। बीजेपी ने इतने ताबड़तोड़ काम किए हिंदू समाज के लिए कि मेरे ख्याल में 700 साल भी लग जाते तो कोई इतने काम नहीं कर पाता। पर हिंदू, ये सब कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहीं हो ही नहीं रही है। हिंदू वर्सेस हिंदू हो रही है। अरविंद केजरीवाल हिंदू, ममता बनर्जी हिंदू, अखिलेश यादव हिंदू, नीतीश कुमार हिंदू, नरेंद्र मोदी हिंदू। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? देखो, चाहे उसके पूर्वज चाहे भले ही चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, मुसलमान हो चाहे, फिलहाल तो वो जनेऊधारू हिंदू है ना, हिंदू कह सकते हैं ना। हिंदू वर्सेस हिंदू चल रहा है, नहीं चल रहा है? अब बस ये है कि हिंदू मुसलमान 2024 में हिंदू मुसलमान किसको वोट दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। मेरा नाम चोपड़ा है जी। जी चोपड़ा जी, आप क्या कहेंगे 2024 का खेल, सरकार पास या फेल आपकी नजरों में? ऑब्वियसली पास है, क्यों पास है? बिल्कुल काम किया है। देखो जी, कई लोग हैं वो कह रहे हैं कि काम नहीं किया, आप कह रहे हैं काम किया। उनसे कहने से हम बताते हैं ना, काम की हम बताते हैं ना। अभी देखो, आपको पता है कि जो मोदी के राज में उन्होंने 11 करोड़ तो उन्होंने टॉयलेट बनवाए हैं गरीब लोगों के लिए, ठीक है, और 49 करोड़ जो है ना जनधन जो योजना अकाउंट जो 0 बैलेंस में खोला है उन्होंने, और 11.5 करोड़ जो है ना उन्होंने दूर दराज गाँव के अंदर जाओ ना, पानी के कनेक्शन नहीं थे, उन्होंने पानी के कनेक्शन दिए, डायरेक्ट नल से पानी आता है उनके यहाँ, ठीक है। और जो आपको 50 करोड़ जो महिलाएं हैं, 50 करोड़ महिलाएं नहीं, 50 करोड़ जो फैमिली हैं, वो 5 लाख तक जो है आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस के स्कीम में कवर हैं। वो अगर कोई खुदा ना खास्ता उनके घर में कोई बीमार हो जाता है, कुछ आ जाता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, वहाँ जाके इलाज करा सकता है वो, और वो भी उसका कोई प्रीमियम नहीं देते, ठीक है ना। और कम से कम आपको पता है जब से कोविड आया, ठीक है, अभी 80 करोड़ लोगों को अभी तक 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल फ्री ऑफ कॉस्ट पर मंथ पर फैमिली मिल रहा है और उसका खर्चा 1 लाख करोड़ रुपए है साल का। तो बताओ, ये काम नहीं है तो क्या है, ये बताओ। लेकिन राहुल गांधी तो विदेश में जाके कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र जो है वो खत्म हो चुका है, बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है, उनके लिए क्या कहेंगे? पहले ये बताओ, राहुल गांधी जी से ये पूछो कि बेरोजगारी उनके टाइम में नहीं थी क्या? जब जवाहरलाल नेहरू जब आए थे 1947 से 2014 तक बेरोजगारी नहीं थी? बिल्कुल क्लीन था, बिल्कुल बेरोजगारी तो जब भी थी। और जो राहुल गांधी जी जो अमेरिका में जाके बात करते हैं ना, लोकतंत्र खतरे में है, वहीं व्हाइट हाउस से रिमार्क आते हैं, वहीं पर रिमार्क आता है कि जो हिंदुस्तान जो है लोकतंत्र का जीता जागता एक सैंपल है, जीता जीवांत वो है।
पीएम मोदी के आगे आपको लगता है कि 2024 में कोई विपक्ष का चेहरा बन पाएगा, उतना जो है उनको वोट मिल पाएंगे? अगर आप खुद की आपकी बात करें व्यक्तिगत की, तो अगर पीएम मोदी के आगे अगर किसी को आप देखना चाहेंगे तो किसको देखना चाहेंगे? वो उन्हीं की टीम में से है, योगी जी। जो पक्ष में से कोई नहीं है? पक्ष में से दूर दूर तक कोई नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है मैं बनूंगी, वो लगातार उन्होंने भी जो है विपक्ष जोड़ने की कोशिश की। नीतीश कुमार जो है अब वो विपक्ष जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लड़के मर जाएंगे सब, क्योंकि कोई चाहेगा मैं बनूं, कोई चाहेगा मैं बनूं, पर कोई ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सबके अपने पॉलिटिकल वो है, देखो ग्रीवेंसेस। अब राहुल गांधी चाहता है मैं भी आऊँ, और वहाँ से ममता बनर्जी भी चाहती है, नीतीश कुमार भी चाहते हैं, केजरीवाल साहब भी चाहते हैं वो भी बने। अब किस किस को बनाएंगे? तो कोई नहीं है यानी पीएम मोदी के आगे? कोई भी नहीं है। तो 2024 में सरकार पास है या फेल है? बिल्कुल बिल्कुल पास है। हम तो चाहते हैं योगी जी आए, अब मोदी जी को थोड़ा आराम करना चाहिए, इतना काम कर लिया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा ये देश की आम जनता थी जिनसे आज हम एक सवाल लेकर उतरे थे, और इनकी मन की बात जो है वो आप तक जो हमने पहुंचाने की कोशिश की है। 2024 के आम लोकसभा के चुनाव बेहद ही नजदीक हैं, और ऐसे में सरकार के कार्यों से जो देश की जनता है वो कितनी खुश है ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। 2024 का खेल है, सरकार पास है या फेल है, हमने आपको देश की जनता की जो राय है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज, दिल्ली।